दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे एक गांव से आने वाले लड़के ने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाए रखा है और आज भी हर शख्स उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। ये शुरुआत होती है गुजरात के छोटे से शहर गुजरात से कुछ ही दूरी पर मौजूद है धुंधराज करकार एक गांव है। वहां पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है चंदू भाई वीरानी। वो ऐसी शख्सियत बनने वाला था आगे जाके जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बना रखा है। इनके फादर्स भी फार्मिंग का काम किया करते थे और चंदू भाई भी फार्मिंग का काम किया करते थे। वो खेती बाड़ी किया करते थे, उसके अंदर वो अनाज बोया करते हैं, जिस तरह से फसल आती है उससे वो फायदा उठाया करते हैं। लेकिन कई सालों बाद उनको एक ऐसा देखने को मिलता है कि पूरा बंजर जमीन हो जाती है और उसके अंदर कुछ भी उगाने के लायक नहीं रहता, बरसात का एक कतरा भी नहीं आता और उनकी जो पेरी हुई जमीन होती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है और उनको कुछ फायदा नहीं होता है। उनके फादर सोच लेते और दिल पर हाथ रख लेते हैं और बोल देते हैं कि जमीन को हम बेच ही देते हैं। उनके फादर मात्र 2000 रुपए में इस जमीन को बेच देते हैं। फिर चंदू भाई वीरानी राजकोट के लिए निकल जाते हैं। किस तरह से घर का भी चलाना है और ये टेंशन तक किस तरह से पैसा कमाया जाता है। फिर वो अपने एक जॉब के लिए निकल पड़ते हैं। उनको एक जॉब मिलती है, वो वहाँ दुकान डालते हैं, लेकिन उस दुकान के अंदर भी उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। जो दुकान डालते हैं जिससे वो माल लिया करते थे उनको वो आदमी डुप्लीकेट माल दिया करता था, जिसके जरिए उनकी दुकान कुछ दिनों बाद बंद हो जाती है। फिर ये भी उनकी जॉब चली जाती है और उनको लाखों का नुकसान हो जाता है। फिर इसके बाद वो और सोचते हैं किस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन वो एक जगह चले जाते हैं जहाँ उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल्स के अंदर जाते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं, उनको मात्र 90 रुपए से उनको जॉब मिलती है। एक महीने के सिर्फ उनको 90 रुपए मिल रहे हैं। आप सोच सकते हैं उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। और उनके मालिक से उनकी बात होती है, उनको 90 रुपए महीना मिलता है। उनको काम मिलता है जिस तरह से सिनेमा हॉल के अंदर काम किया जाता है, व्यक्तियों को सीना सीट वगैरह खराब होती है उसको कोचिंग वगैरह करना, जहाँ फट गई उसको सीना, क्लीननेस और लोगों के टिकट चेक करना और वहाँ पर क्लीननेस रखना और सही तरीके से बिहेवियर करना। उनके जो मालिक था सिनेमा हॉल का वो देखते हैं किस तरह से चंदू भाई काम कर रहे हैं, इसी तरह से वो काम करते रहा करते थे। लेकिन सिनेमा हॉल का जो मालिक था वो देखता है एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल वाला कि चंदू भाई एक ऐसी शख्सियत है जो बेचारा दिल लगा के काम कर रहा है, कोई काम के अंदर गलती नहीं कर रहा है, जो बोला जा रहा है वो काम कर रहा है। जैसे चंदू भाई को एक ऑफर देते हो, जिस तरह से कैंटीन उनको मिलती है, चंदू भाई को जो सिनेमा हॉल वाला होता है एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल वाला, उनको एक कैंटीन दे देता है। वो कैंटीन चलाना शुरू करते हैं, पूरा मुनाफा चंदू भाई वीरानी रखते हैं और कुछ पैसा उस कैंटीन वाले को देना पड़ता था। देखते हैं कैंटीन के अंदर वो देखते हैं कि किस तरह से आलू चिप्स बिक रही है, किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और खा रहे हैं। और कभी कभी देखने को मिलता है कि उसके अंदर चिप्स की कमी हो जाती है, उनकी दुकान के अंदर सप्लायर बराबर से माल लाकर नहीं देता। एक दिन वो सोच लेते हैं कि क्यों ना मैं खुद का ही बिजनेस शुरू करूँ। वो खुद का एक बिजनेस शुरू कर देते हैं और खुद तलना वगैरह, पैकिंग सही तरीके से माल और उसके हाइजीन्स वगैरह रखना शुरू कर देते हैं। हर जगह लोगों को जाया करते थे और बोला करते थे कि आप मेरा ये चिप्स ले लो, लेकिन लोग उनको झटकाया करते थे और कभी कभी तो लोग उनको पैसा भी नहीं दिया करते थे और कभी कभी उधार दिया करते थे और बाद में लिया करते थे और उनको लोगों से ताने भी सुनना मिलते थे। लोग कहा करते थे उनको कि आपको तो हमने पहले पैसे दिए, आप डबल से पैसा मांग रहे हैं, क्या आप उधार नहीं देंगे, ऐसे लोग कहा करते थे और उनको ताने मारा करते थे। लेकिन वो इस बात को सोचा करते थे कि चलो आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी उनको जो जिनके वो माल दिया करते थे वो कहा करते थे कि हमने तो आपको पहले ही पैसे दिया, फिर वो उनके पैसे डूब जाया करते थे। लेकिन वो अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर वो कैंटीन के अंदर भी खुद का अपना वेफर्स वगैरह और आलू चिप्स वगैरह रखना शुरू कर देते हैं। देखते हैं और उनका जैसे ही वेफर्स वगैरह बढ़ने लगता है, उनकी पैकिंग वगैरह और सही हाइजीन्स वगैरह टेस्टी हुआ करती थी। बालाजी वेफर, फिर उसका वो नाम रख देते हैं बालाजी वेफर्स वहां से नाम रखते हो, फिर उनका एक ब्रांड बन जाता है। फिर लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और लोग इनको ऑर्डर करते। पहले लोग इनको मना कर रहे थे, हकाला करते थे कि हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। वो साइकिल से हर दुकान पे जाते हैं, फिर लोग उनसे लेना शुरू करते हैं। फिर चंदू भाई वीरानी की ऐसी शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो काम किया करते थे और ऐसे ही करते करते वो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बना डालते हैं। आज उनकी मार्केट्स में वैल्यू ऐसी है कि हर शख्स उसका इस्तेमाल करता है, हर शख्स चालू चिप्स का इस्तेमाल करता है। ये शुरुआत थी चंदू भाई वीरानी। किस तरह से गाँव से आने वाले लड़के ने एक सिनेमा हॉल्स के अंदर काम करा, फिर काम करने के बाद खुद का एक बिजनेस माइंड्स के अंदर बनाया कि किस तरह से मेरे को खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। फिर वो आलू चिप्स बनाते हैं और पूरी
दुनिया के अंदर वो बालाजी वेफर्स नाम से खुद का एक ब्रांड बना देती है। जैसे वो ब्रांड बनाते हैं तो हर इंसान उसका इस्तेमाल करता है। वेफर, चूड़ा वगैरह भी आता है, हर घर में उसका इस्तेमाल होता है। आज जो गाँव से आने वाले लड़के ने किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपना बालाजी वेफर्स ब्रांड बनाए रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।